क्या राय है आपकी शान मसूद के बारे में? सही डिसीजन है या थोड़ा सा? देखें, वर्ल्ड कप के बाद इनको थोड़ा वेट करना चाहिए था जब तक इलेक्शन नहीं होते। इनको चुप रहना चाहिए था और बाबर आजम को खुली छूट देनी चाहिए। अब ये जो टीम जा रही है इसमें कोई ऐसी एक प्लेयर नहीं लग रहा कि हमें 4 या 5 दिन टेस्ट मैच निकाल दे। ये मोहम्मद हफीज जिस तरह उन्होंने रिज़ाइन दिया था और जिस तरह ये कोचिंग में आए हैं, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप तो लेवल 1 कोच भी नहीं है। तो पीसीबी ने भी अपना कोचिंग का स्टैंडर्ड करा दिया है। जो पीसीबी अपने खुद लेवल 2 के कोर्सेज करा रहा है, लाखों रुपए ले रहा है लोगों से, अब तो किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टू बी अ कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम यू डोंट नीड टू बी क्वालिफाइड, राइट। जो अगले न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में हाल होने वाला है इस टीम का स्पेशली, तो आई फील वेरी बैड फॉर शान मसूद। उसने गट्स दिखाए, लेकिन जब ये आएगा वापस तो इसकी गर्दन भी छुरी तैयार होगी, कचक 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 कचक। ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में सिर्फ ओवरकास्ट का फर्क है, कंडीशंस वैसी हैं, बॉल बाउंस अच्छा होता है, स्विंग आपको पूरे मैच में मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि इतने बड़े प्लेयर ये जो बन सकता है उसको टीम ऐसी दी है, तो अल्लाह करे बेहतर हो, ही डिजर्व्स द क्रेडिट। जिसने ऑस्ट्रेलिया ने कल इंडिया को हराया है वो तो आपके सामने, तो बहुत तबाही होने वाली है। और जिस तरह के प्लेयर हैं अभी उस कैलिबर के नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन क्राउड, क्योंकि वो तो नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। और आज पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टूर करेगा। 3 ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने हैं पाकिस्तान ने, जिसके लिए हमने अभी देखा है रिसेंटली ही शान मसूद जो है वो पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड टेस्ट कैप्टन हैं, जो कि इन 3 मैचेस में लीड करेंगे पाकिस्तान टीम को। बाकी पाकिस्तान टीम में भी आज स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, तो 18 प्लेयर जो हैं वो वहाब रियाज साहब ने, जो कि वो भी अभी नए चीफ सेलेक्टर बने हैं, तो उन्होंने ऐलान किया है शान मसूद एज अ कैप्टन हैं। फिर उनके बाद आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, इमामुल हक हैं, खुर्रम शहजाद जो कि अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में रिसेंटली हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो उनको चांस दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है कि आपका क्राइटेरिया वही है सिलेक्शन का कि जो आपकी नीचे की क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, वो आपकी टीम में आना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर उसके साथ साथ मीर हमज़ा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नुमान अली हैं, साइम अयूब अगेन टॉप स्कोरर हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के। फिर वनडे कप हुआ है उसमें भी टॉप स्कोर किया है। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में एक तो उन्होंने डबल 100 भी किया है, तो नो डाउट बड़े अच्छे यंग बैटर हैं। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा हैं, सरफराज अहमद हैं, सऊद शकील हैं, शाहिनशाह अफरीदी हैं। ये 18 लोगों का स्क्वाड है जो कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और मेरे ख्याल से अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारा कैंप भी लगने वाला है, जो कि इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे ये 18 लड़के। और कैंप में भी 2-3 लड़कों को और बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है कि वो इनको ज्वाइन करें और फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन करें। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 14 से 18 नवंबर तक पर्थ में खेला और दिसंबर पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच जो है वो मेलबर्न में 26 से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड टेस्ट जो है वो सिडनी में 3 से 7 जनवरी 2024 तक। तो ये इनके स्केजुअल हैं। तो थोड़ी सी इस पे ही बात करते हैं। हमारे साथ वक्कास मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वक्कास, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। वक्कास, जिस तरीके से वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम में और टीम के साथ साथ पीछे मैनेजमेंट में भी काफ़ी शफलिंग हुई है और काफ़ी नए चेहरे सामने आए हैं। कुछ चेहरे तो वैसे ही पुराने हैं, उनको हमने पहले देख चुके हैं किसी ना किसी तरीके से रोल में। हफीज़, मोहम्मद हफीज़ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो कि टीम डायरेक्टर बन चुके हैं। और उसके साथ साथ वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं। फिर नीचे भी जाते हैं। अभी हम इन 2 पे ही बात करते हैं क्योंकि इनसे ही हमें ज़्यादा कंसर्न है। सबसे पहले तो 18 टीम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। सबसे पहले टेस्ट कैप्टन हमारे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम टेस्ट पे बात कर रहे हैं, तो टेस्ट कैप्टन क्या राय है आपकी शान मसूद के बारे में? सही डिसीजन है या थोड़ा सा? देखें, वर्ल्ड कप के बाद इनको थोड़ा वेट करना चाहिए था जब तक इलेक्शन नहीं होते। इनको चुप रहना चाहिए था और बाबर आजम को खुली छूट देनी चाहिए थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, देखें, ये जो हफीज जैसे प्लेयर हैं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स, उन्होंने बयान ऐसे दे दिए थे कि भाई टैलेंट को आगे लाओ, परफॉर्मर को आगे लाओ।
अब ये जो टीम जा रही है इसमें कोई ऐसी एक प्लेयर नहीं लग रहा कि हमें 4 या 5 दिन टेस्ट मैच निकाल दे। तो ये इन्होंने जो किया है अब इनके आगे आने वाला है, और वही कुदरत का निजाम कि अब ये लोग उस पोजीशन में हैं कि जो कह रहे थे हम पहाड़ में बम मार के सुराख कर देंगे, अब भी 2 महीने में सबका वो दूध का दूध पानी का पानी सब आगे नजर आने वाला है। तो दूसरी बात ये मोहम्मद हफीज जिस तरह उन्होंने रिजाइन दिया था और जिस तरह ये कोचिंग में आए हैं, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप तो लेवल 1 कोच भी नहीं है। तो पीसीबी ने भी अपना कोचिंग का स्टैंडर्ड करा दिया है। जो पीसीबी अपने खुद लेवल 2 के कोर्सेज करा रहा है, लाखों रुपए ले रहा है लोगों से, अब तो किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टू बी अ कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम यू डोंट नीड टू बी क्वालिफाइड, राइट। तो आपने भी अपने कोचिंग का स्टैंडर्ड गिरा दिया है। अगर हाँ समझ आती है कि आप मोहम्मद यूसुफ जैसे इंसान को आप एक डेजिग्नेटेड रोल दे रहे हो, जो आपने दिया है अंडर 19 में, वो बड़ी जबरदस्त डिसीजन है, क्योंकि उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्लेयर्स को ग्रूम करना है। लेकिन एक सिस्टम चलता आ रहा है और आपकी एक बहुत, अगर वर्ल्ड कप जैसे मर्जी भी गया, अच्छा गया बुरा गया, लेकिन अभी जो अगले न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में हाल होने वाला है इस टीम का स्पेशली, तो आई फील वेरी बैड फॉर शान मसूद। उसने गट्स दिखाए, लेकिन जब ये आएगा वापस तो इसकी गर्दन भी छुरी तैयार होगी, कचक 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 कचक। वैसे एज अ टेस्ट कैप्टन आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि अभी सिचुएशन आगे आई नो बड़ी हार्ड है, ऑस्ट्रेलिया में आपने खेलना है, और पाकिस्तान जब भी वहां जाता है, चाहे आपका कितना भी अच्छा कैप्टन क्यों ना गया हो, वो वहां पे बहुत हार्ड टाइम फेस करता है। तो ये एज अ लीडर कैसे आपको लग रहे हैं? देखें, पाकिस्तान में इनकी परसेप्शन ये पर्ची बाप की वजह से, कॉल की वजह से, लेकिन अगर ये सच होता तो आप काउंटी क्रिकेट में आप कैप्टन नहीं बनते, क्योंकि आपके अब्बू की उधर अप्रोच तो नहीं है ना, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंग्लैंड तो नहीं कॉल करेगा ना। तो कहने का मकसद ये है, अगर इसमें ये एबिलिटी नहीं होती तो वो गोरे भी अंधे नहीं है, अपने क्रिकेट को क्यों खराब करेंगे एक एशियन को कप्तानी दे के। वो टीम उसने उठाई है, वहां वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और अभी शायद ये जब इंग्लैंड में कप्तानी कर रहा था काउंटी में जी, तो टीम को भी इसने उठाया, मैच भी जीते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस खुद की भी रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई ये ओवरसीज कंडीशंस को नहीं जानते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में सिर्फ ओवरकास्ट का फर्क है, कंडीशंस वैसी हैं, बॉल बाउंस अच्छा होता है, स्विंग आपको पूरे मैच में मिलेगी, फिर स्विंग भी होगी, सॉरी स्पिन भी होगी बॉल। तो लेकिन मुझे अफसोस है कि इतने बड़े प्लेयर ये जो बन सकता है उसको टीम ऐसी दी है, तो अल्लाह करे बेहतर हो, he deserves the credit as अच्छा, हम अक्सर औकात ये सुनते रहते हैं कि कैप्टन अच्छा है, अपने मर्जी की टीम सेलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ वो वाला आंसर नहीं आया कि कैप्टन है तो अपने मर्जी के लड़के सेलेक्ट कर सकता है या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है एट दी एंड जवाब उसने ही देना है। 3 टेस्ट मैच हारने हैं, या 3 में से 2 हारने हैं, या 1 हारना है, या तीनों जीतने हैं, जवाब उसने ही देना है। तो ये नहीं होगा कि यहाँ भी उसकी मर्जी चलती? नहीं 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 नहीं, अब ये 2023 का वर्ल्ड कप ये परसेप्शन चेंज कर दी है, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी में आए हैं ये लोग बड़े बयान दे रहे थे, मैं होता तो ये कर देता, हफीज ने भी रिजाइन दे दिया था, माफिया को कह रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, टैलेंट को आगे आना चाहिए, हम टैलेंट को ग्रूम करेंगे। लेकिन अब बात वही आती है कि जब टीम बनती है उसमें बैलेंस नजर आना चाहिए। आप 2 स्पिनर के साथ ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, कोकोबारा ऐसी बॉल है कि देखें 20 ओवर 15 ओवर आपको मैक्सिमम 15 ओवर 12 से 15 ओवर स्विंग मिलेगी, फिर आपने रिवर्स स्विंग में आना है, उसके दरमियान 30 ओवर आपके स्पिनर्स ने करने। तो आपके पास फास्ट बॉलर तो है रोटेशन में, लेकिन आपके पास सबरार अहमद और नुमान अली है स्पिन ऑप्शन। बीच में जब बॉल स्विंग होना रुक जाए और अगर एक स्पिनर एक साइड से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करोगे? तो आपने एज अ सिलेक्शन कमेटी, चले आप कह के फंस गए थे कि भाई हम टैलेंट को आगे लेना चाहते हैं, लेकिन ये आप इस सीरीज के लिए टैलेंट को रोक सकते थे, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से बेइज्जत होकर निकले। अब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे, अल्लाह ना करे, ख्वाहिश ये है कि जीते, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कल इंडिया को हराया है वो तो आपके सामने, तो बहुत तबाही होने वाली है। और जिस तरह के प्लेयर हैं अभी उस कैलिबर के नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन क्राउड, क्योंकि वो तो नहीं छोड़ते, वो आते हैं आंखों में आंख डालते हैं, 2-3 गालियां देते हैं। बल्कि एक प्लेयर था, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे बताया था हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, वो बॉलर आता था गाली दे के चले जाता था, हमें समझ ही नहीं आती थी, हम उसमें आउट हो जाते थे।
गाली समझ में नहीं आ रही फिर भी प्रेशर ले रहे हैं। हाँ, वो यानी कि इतना मेंटली उनका गेम इतना स्ट्रांग है, उनको पता है कि किस बंदे को कहाँ छेड़ना है। ओके। तो और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया मानी जाती है अपनी स्लेजिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी बहुत मजा आएगा इनको देखते हुए। और ये शान मसूद के लिए एक पहाड़ है, अल्लाह करे चढ़े, क्योंकि ये एक प्लेयर है जो पाकिस्तान का असासा हो सकता है अगला। अच्छा, एक तो अच्छा सबसे पहले एक शान मसूद की कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक ऐसी कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं जहाँ पे पूरा क्राउड ही वो अंग्रेजी बोल रहा होगा, वहाँ के सब स्लेजिंग कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा ये जो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है और ख़ास तौर पर इंग्लिश में, तो ये फ़ायदा भी देगी उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने प्लेयर्स को कूल एंड काम रख सकेंगे और उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। ठीक है, आप कम्युनिकेशन साइकोलॉजी से मिक्स कर रहे हैं। अब ये आप कम्युनिकेशन को हटा दें और आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में चले जाएं। शान मसूद तो पूरी दुनिया में खेल चुका है, इन्हीं क्राउड में खेल चुका है, लेकिन जब तक ये दूसरे प्लेयर नहीं खेलेंगे, वो समझाता भी रहे, ये इनको नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना। अच्छा। तो वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो जाती है। तो ये भी एक शान मसूद के ऊपर एक टास्क रहेगा कि आपने अपने इमोशंस जिस तरह कंट्रोल किए, क्योंकि बहुत काम कलेक्टिव जब बात भी करता है बड़े प्यार से तरीके से करता है, लेकिन अब वो टीम में कैसे लाएगा, तो ये इसके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, और उसके साथ साथ क्योंकि हम जिस तरीके से बात करते हैं, हमने अक्सर औकात सुना है, बल्कि में हम भी थोड़ा बहुत बोलते हैं इस पे कि आपकी जो नीचे की क्रिकेट है उसके परफॉर्मर हैं, उसको लाएं टीम में, उसको लाएं। अब जाहिर सी बात है, हमने देखा है कायद आज़म ट्रॉफी भी अभी हुई है, फिर उसके बाद पाकिस्तान वनडे कप भी हुआ है, हमने दोनों के कहते हैं स्कोरर्स भी देखे हैं, विकेट भी देखे हैं। तो एक तरफ हमारे पास खुर्रम शहजाद हैं, दूसरी तरफ साइम अयूब हैं। अगर आप अगर कैप्टन होते तो ऐसी जगह पे इन दो टैलेंट को यूटिलाइज करना लाजमी है या नहीं, या क्या ऑप्शन है आपके पास? मैं उनको लेके जाऊंगा। अगर मैंने इनका टेस्ट, इन दोनों में से एक को टेस्ट डेब्यू करवाना भी है, तो मैं जल्दी नहीं करूंगा, तो मैं वेट करूंगा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। क्योंकि आपके पास अगर साइम अयूब है तो इमामुल हक भी है, इमामुल हक का खेला हुआ है, वो भी लेफ्टी है, और शान मसूद तो वैसे लेफ्टी है और वो कप्तान भी है। तो साइम अयूब ओपन करेगा, शान मसूद ओपन करेगा, या इमामुल हक तीसरे नंबर पे आएगा, या साइम अयूब तीसरे नंबर पे आएगा। तो पहले मैं अपने 2 टेस्ट मैच जीतने के लिए जाऊंगा, और फिर जब मुझे खुदा ना खासा लग रहा होगा कि भाई सीरीज हार गई, तो फिर मैं अपने जवान खून को कहूंगा आ जाओ थोड़ा एक्सपीरियंस लो, और फिर उस एक्सपीरियंस को मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शायद वनडे सीरीज भी है, ऑस्ट्रेलिया से वनडे नहीं, उसके बाद न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज है। लंबी क्रिकेट साइम अयूब को खिला के फिर मैं उसको वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में बेहतर रहेगा न्यूजीलैंड में यूटिलाइज करूं। अच्छा जी। और इसके साथ साथ एक ऑप्शन ऐसे ही मेरे अभी मेरे जहन में आया, डू यू थिंक कि हम, अब जाहिर सी बात है साइम अयूब भी ओपन हैं और जाहिर सी बात है वो यंगस्टर हैं, तो उसको तो आप 2 नंबर पे या 3 नंबर पे खिला नहीं सकते, क्योंकि वो अपना भी एक वहीं से आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम, अब्दुल्ला या साइम अयूब, इन तीनों में से 2 ओपनर हों और शान जो है वो 1 डाउन आए? वो मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि शान मसूद को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये अगर आपने 20 ओवर निकाल दिए फास्ट बॉलिंग, तो फिर आप लंबा स्कोर कर लोगे। और जिस तरह पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वो पाकिस्तान में 300 रन नहीं बना सक रहे एक दिन में, तो ऑस्ट्रेलिया में काफी स्ट्रगल करेंगे। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 दिन क्रिकेट हो, और फिर हमने उस माइंडसेट को लेके जाना है कि हमने 5 दिन खेलना है, और फिर उस लिहाज से हमने बैटिंग ऑर्डर बनाना है। तो साइम अयूब की अभी इसी वजह से जगह नहीं बन रही, तो मेरा ख्याल से उससे बेहतर रहेगा अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक को तीसरे नंबर में भेजें और उनको कहो कि भाई मैच लंबा लेके जाओ। जब तक आप 5 दिन के लिए नहीं खेलोगे, आप मैच नहीं जीतोगे। सही। और इसके साथ साथ क्योंकि अब जाहिर सी बात है 18 लोग स्काउट अनाउंस हुआ है, 18 लोगों का, तो सबसे पहले आपकी प्लेइंग 11 क्या है, अगर आप मुझे बता दें पढ़ के? तो जाहिर सी बात है शान मसूद कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, इसके ऊपर ये बहुत जरूरी होगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग अबरार अहमद की बॉलिंग के ऊपर रिलाई कर रही होगी, स्पेशली उन मोमेंट में जहां बॉलर्स को विकेट ना मिले और आपने आना है नुमान अली के साथ, आपने एक स्पेल लगानी है। अब इनके ऊपर ये रहेगा कि ज्यादातर मैजिक स्पेल ही रहे, क्योंकि 2 ही स्पिनर हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है।
तो अगर एक इंजर्ड भी हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी वो खौफनाक चीज होगी। नुमान अली चौथा, सॉरी तीसरा, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर। इसके लिए इसने भी वर्ल्ड कप के आखिर में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और मेरा ख्याल है जो इसने वर्ल्ड कप के आखिर में बॉलिंग की है इसको टेस्ट मैच में और लंबी बॉलिंग करा के आगे के लिए इसको बहुत अच्छा बॉलर बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी। ठीक, अच्छा आप क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 पे मुझे थोड़े से सवालात हैं जो कि मेरे पर्सनल हैं। मीर हमजा आप नहीं समझते शुरू का स्पेल अच्छा करता है और वहाँ पे जहाँ पे आपने बात की कि 12 से 15 ओवर आपका थोड़ा सा बॉल जो है वो मूव कर रहा होता है, तो एक ये आइडियल ऑप्शन है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। बात फर्स्ट स्पेल का नहीं है एज अ फास्ट बॉलर, बात सेकंड स्पेल का है। शाहीन शाह अफरीदी उसी जोश से, उसी स्पीड से, उसी एक्यूरेसी से सेकंड स्पेल कर रहा है। अब मीर हमजा नए बॉल से तो कर लेगा, अगर दूसरे स्पेल में बॉल स्विंग नहीं हुई तो वार्नर जैसे लोग खड़े होंगे, उन्होंने तो दिन में 500 रन कर लेने, फिर आप क्या करोगे। और इसके साथ साथ आप 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, अबरार और नुमान के साथ, दोनों के साथ आप प्रॉपर 5 बॉलर खिला रहे हैं। मैं प्रॉपर 5 बॉलर खिला रहा हूँ क्योंकि फहीम अशरफ को एज ऑलराउंडर, लेकिन हमारे पास इतनी चॉइस नहीं रही ना, यहाँ तो हर कोई बैट्समैन है, यहाँ कोई इतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, तो यहाँ पूरे बैट्समैन में जाओ और बॉलिंग में जाओ। अगर इक्का दुक्का रखोगे, कोलैप्स होता रहेगा, तो फिर उससे भी आप जाओगे क्योंकि आपके पास रिकवरी का नहीं रहेगा। क्योंकि टीम ऐसी है, प्लेयर्स ऐसे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा ऑलराउंडर अच्छा रखा नहीं है, तो मजबूरन हमें या तो 5 बॉलर चाहिए और 5 बैट्समैन चाहिए, बीच में एक विकेट कीपर है, या हमें ऑलराउंडर की जरूरत है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में इतने काम नहीं आएंगे। स्पिनर ज्यादा काम आ जाएंगे कि हाँ यार बचाव हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं जो बीच के 30 ओवर जो हैं वो स्पिनर्स ने, आपने दोनों साइड से स्पिनर ही लगाने? डिपेंड हो सकता है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। अगर एक फर्ज करें जिस तरह हसन अली ने जिस तरह बॉलिंग की है वर्ल्ड कप में, वो एक साइड एक तरीके से रोक सकते हैं, तो टेस्ट मैच में वो ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि बॉल ज्यादा लीव हो रही है, ज्यादा खेलना नहीं पड़ रहा। एक साइड से एज अ पार्टनरशिप, एज अ स्पिनर आपके मेन बॉलर ही रखें और फास्ट बॉलर्स को रोटेशन में यूटिलाइज करें। सही 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 सही। और इसके अलावा डू यू थिंक 2 कीपर जा सकते हैं प्लेइंग 11 में? नहीं, एक ही। क्यों, क्या रीजन है इसका? क्योंकि एक कीपर अच्छा फील्डर नहीं हो सकता, और अनफॉर्चुनेटली जो सरफराज अहमद ने अभी पाकिस्तान कप में फील्डिंग की है, इतनी अच्छी खबर नहीं आ रही। सही, लेकिन रिजवान तो अच्छे फील्डर हैं। मैं रिस्क नहीं लूंगा। अच्छा, मैं वेट करूंगा, इंजर्ड हो जाए। मेरा ख्याल से सरफराज अहमद को इसलिए रखा हुआ कि शान मसूद को, सरफराज अहमद एक आखिरी पाकिस्तानी रह गया जो प्लेइंग 11 में या सिस्टम का हिस्सा है, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बाहर क्रिकेट खेली हुई है और कप्तानी भी की हुई है। तो उसको 1 साल अगर टीम के साथ भी रखेंगे तो वो ग्रूमिंग के लिए करेंगे, और ये शान मसूद को देख रहे हैं कि भाई कि 1 साल चलाएंगे, अच्छा चलता है कि नहीं, वरना 2-3 महीने में थैंक यू टाटा बाय बाय। उसके साथ साथ अगर हम वैसे ही ओवरऑल कंडीशंस की बात कर लें ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि आप भी वहां पे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या है कंडीशंस, क्या है? फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है, स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है, बैटर कौन से काम यहाँ पे वहाँ पे? चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आपको फील्डिंग आपकी ए गेम होनी चाहिए। दूसरी बात ये, टेक्निकली जो टीम ज्यादा अच्छी है वो ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव करेगी, क्योंकि आप आड़े टेढ़े शॉट, क्योंकि राइजिंग पिच है, स्विंग भी होगा, सीम भी होगा, स्पिन भी हो रहा है, तो आप रैश शॉट, क्रॉस बैटेड शॉट ज्यादा मार के इतने लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चीज ये है कि जो टेक्निकली ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलेगा और जो स्ट्रेटेजिकली ज्यादा अच्छी प्लानिंग करेगा वही जीतेगा। और रिजल्ट क्या देख रहे हैं सीरीज का? पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। कितना बुरा, मतलब कि थोड़ा सा बयान कर दें अल्फाजों में। 3-0 है, 3-1 है, 2-1 है, या पिछली दफा शायद एक कमेंटेटर ने कहा था ना 2-3 साल पहले जब पाकिस्तान कोविड से पहले गई थी कि भाई ऐसी बकवास टीम में नहीं भेजो, इससे अच्छा हम घर में बैठ के पॉपकॉर्न खाएं। तो उस टीम को कंपेयर करें, उस टीम को आपको कुछ याद होगा कौन से प्लेयर थे, कौन से प्लेयर थे टीम में? जी, उस टाइम पे तो आपकी टीम थोड़ी सी इससे तो बेहतर थी मेरे ख्याल से। तो फिर अगर इससे बेहतर थी, उसका क्या हाल हुआ था? अच्छा, फिर अब ये दोबारा फिर वही डिबेट आती है। अब मतलब कि आपने इसका जवाब दे भी दिया है, अब वो हम फिर अपने फैंस से ही पूछ सकते हैं कि जो बैठे हुए पीछे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि आप
परफॉर्मर को क्यों नहीं खिलाते हैं, कायद आज़म ट्रॉफी का परफॉर्मर है, इतनी विकेट ली है, इतने रन किए हैं, तो फिर इनको कहाँ लेके जाएं जो हम नीचे रन कर रहे हैं। देखिए इसका सिंपल सोल्यूशन है, पहले आप अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाओ कि वर्ल्ड क्रिकेट के साथ कॉम्पिटिटिवनेस रख सके, ठीक है। दूसरी बात ये, अभी आपके चेयरमैन ने ज़का अशरफ ने कहा था कि हम एक ही लीग में एक प्लेयर को खेलने देंगे, बाकी लीग्स अलाउड नहीं है। अभी पाकिस्तानी प्लेयर को सिर्फ बाहर का एक्सपोजर लीग्स के थ्रू ही हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो T20 लीग है, तो जो थोड़ा बहुत पिचों का या दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि काफी प्लेयर हैं वो भी शामिल हैं जो PSL नहीं खेल रहे, तो उनका क्या होगा। आप कायद आज़म ट्रॉफी में अगर आप कह रहे हो कि हम उनके परफॉर्मर लाएंगे, तो आप एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पिचेस लाओ, आप एक हर मुल्क की तरीके की, जिस तरह एक स्पिन ट्रैक रख दिया, एक फास्ट बॉलिंग ट्रैक रख दिया, एक सीधा ट्रैक रख दिया, कि हर किस्म के एटमॉस्फेयर में आपने अपने प्लेयर को टेस्ट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में पिचेस हैं उसके ऊपर घास भी है, फास्ट बॉलर देख के एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके पिच के स्ट्रक्चर में जाएं, वो घास सिर्फ इसलिए होती है कि पिच टूटे ना। उन पिचों में भी स्पिनर ही 30-30, 40-40, 50-50 ओवर कर रहे होते हैं, तो वो अभी आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, आपका टेक्निक बिल्कुल ही अलग होगा। और साइम अयूब ने अभी माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त पाकिस्तान की कंडीशन में बैटिंग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में बैटिंग तो नहीं की ऐसे ही है। और तो ये इनके लिए टेस्ट है, शान मसूद के ऊपर बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा ख्याल से। ये कैप्टनसी, एक वो कैप्टनसी थी जिसने बॉब विल्मर को मार दिया था जब हम हारे थे, और ये कैप्टनसी होगी उसके बाद। ये आप मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन उसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सिलेक्शन से बड़े मायूस लग रहे हैं, तो अगर आप इस सिलेक्शन से मायूस हैं तो फिर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था, सिलेक्शन क्या होनी चाहिए थी? देखें, एक दो प्लेयर को हटा के, जैसे कि शादाब खान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, उसको हटा के, और एक दो फास्ट बॉलर को हटा के वही टीम रखनी चाहिए थी। इन्होंने बहुत जल्दी कर दी, इन्होंने लॉबी सिस्टम में आके, लोगों की बातों में आके, मीडिया कैंपेन में आके बाबर आजम को तो खराब किया, ठीक है, लेकिन आपने पूरी टीम का डायनामिक भी खराब कर दिया। अब क्या होगा, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के ऊपर टीम चल रही है, ठीक है, और ये 3 बैट्समैन हैं आपके पास जिन्होंने 100 ओवर खेलने, और अगर नहीं खेलेंगे तो आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, कोई ऐसा रन टेकर नहीं है, कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं आपने मिडिल ऑर्डर में रखा। हाँ, सरफराज अहमद है, लेकिन क्योंकि मोहम्मद रिजवान खेलने, सरफराज अहमद की जगह नहीं बन रही। सऊद शकील देखें, उसने भी पाकिस्तान में 200 रन किए हैं, ठीक है, अभी वो भी उसका पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर है, और जब आपके पास एक वर्ल्ड कप विनिंग बॉलिंग लाइनअप खड़ा हो और टेस्ट चैंपियनशिप जो एशेस भी जीत के आया हो उससे पहले, तो आपके अंडर एक प्रेशर है कि मैं एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के साथ जा रहा हूं अगेंस्ट, और मैंने रन करने, तो अब ये इन सब का सारा पता चलेगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने व्यूज दिए। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान का स्क्वाड था कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा और 3 टेस्ट मैच खेलेगा। फिर उसके साथ साथ नो डाउट कुछ जो एक नॉर्मल सी चीज़ें होनी चाहिए वो थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस होती हुई नज़र आई हैं। जो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप उनको लेके जा रहे हैं, ऑल तो भले खिलाएं ना आप, लेकिन उनको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको उनका कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा। अगर अगली बार भी वो कायद आज़म ट्रॉफी खेलने आते हैं या वनडे कप खेलने आते हैं, वहाँ मतलब कि जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे सब जान मारेंगे कि मैंने हाईएस्ट स्कोरर बनना है या मैंने हाईएस्ट विकेट टेकर बनना है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली हमारा रास्ता है पाकिस्तान टीम पे। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, लेकिन फिर आपने कुछ तैयारियां भी उस किस्म से ही करनी होती हैं। जस्ट लाइक आपने कायद आज़म ट्रॉफी अगर इस बार प्लान करी हुई थी तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके की कर लेते कि आपने अगला टारगेट क्या है आपका, यहाँ का जो परफॉर्मर होगा वो जाके खेलेगा कहाँ, तो अगर आप उसको टारगेट कर लेते तो शायद रिजल्ट और भी अच्छे होते। और अभी तो खैर हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं जो कि हमें लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। होपफुली हम गलत हों, इस पे हम बड़ा अच्छा फील करेंगे। अगर फ्यूचर में हमें कोई बोले कि आपने ये बातें करी थी, ये गलत हो गया, इसमें हम बड़ा अच्छा फील करेंगे। लेकिन जिस तरीके की वो टीम खेली है, उस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, और फिर और नो डाउट वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे होंगे, तो फिर वो तो, और जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम हमें हराया था, तो अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें बातें करने के लिए टीम में रहती नहीं है कुछ। होपफुली फिर भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है, टेस्ट टीम जो है, ये अच्छा परफॉर्म करे और वहाँ पे पाकिस्तान टीम जो है ये सीरीज़ जीते। फिर जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान वहाँ सीरीज़ जीतेगा
तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो उनके लिए अलाइव रहेगी। श्रीलंका में तो हमने एक अपनी कैंपेन का अच्छा आगाज़ किया है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, तो होपफुली ये भी अगर हम जीतेंगे तो एक पॉजिटिव साइन होगा। तो बाकी अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं कि ये इस टीम से आप कितने सेटिस्फाई हैं, कितने सेटिस्फाई नहीं हैं। तो मुझे निगाह मोहम्मद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।